नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज दिन है मंगलवार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन बालाजी महाराज के नाम से मनाया जाता है। और आज हम ऐसे तीर्थ स्थान पे आए हैं जहाँ पर बालाजी महाराज की सेवा के साथ साथ लगभग 350 गौ माताओं की सेवा की जाती है, जो कि समाज के सहयोग से हो चलता है। और इस तीर्थ स्थान का नाम है गोपेश्वर गौशाला तीर्थ। अगर आपको कभी वक्त मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। अभी कल प्रोग्राम था यहाँ पर, इसलिए अभी इसको हटाया नहीं गया। ये हट जाएगा, शाम तक साफ़ सफाई हो जाएगी इसकी। और ये देखिए मंदिर, बहुत खूबसूरत है। मंदिर के गेट के पास में दो हाथी बनाए गए हैं। अगर कोई भजन कीर्तन करना चाहे तो सारी व्यवस्था है यहाँ पर। मंदिर के लिए पूरी छाया और बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और इधर हो जाएगा तो इधर अपना तालाब भी छोटा सा बना हुआ है, तो इसमें बैठ करके आराम से आनंद ले सकते हैं। इस तालाब में मछली कछुए बहुत सारे पड़े हुए हैं। इतना पानी कभी गंदा रखा नहीं जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। पर इनके खाने पीने का भरपूर ध्यान रखा जाता है। आप हैं यहाँ के संचालक श्री उमाकांत जी, और यहाँ का पूरा प्रबंधन संचालन आप ही देखते हैं। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का संचालन किया जाता है। तो हम क्या बताएं, आप खुद इनसे ही जान लीजिए सर। जैसे कि आज अभय जी आए हैं, अभी नई मुलाकात मेरी हुई है, नया ही मित्र बने हम लोग। मुझे जानकर पहले तो इनको धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रसन्नता हुई कि आप जो क्षेत्र में या गांव में या तहसील में कहीं भी ऐसे मंदिर या ऐसा कोई कार्य हो रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले तो इनको धन्यवाद दूंगा इस विषय को लेकर। एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने खर्चे पर कर रहे हैं कि समाज में ऐसी चीज़ें कहीं पे अगर हो रही हो समाज के सामने आनी चाहिए, जिससे लोग उससे जुड़ सकें और सहयोग कर सकें। जैसा कि आपने कहा कि ये गौशाला के संबंध को लेकर, कि इस गौशाला को खुले हुए 22 साल हो गए हो। 22 साल में हमने इस गौशाला को जो डेवलप किया है वो समाज के सहारे किया है। गवर्नमेंट की ओर नहीं देखा कि गवर्नमेंट से सहयोग लेकर संचालित किया जाए। और धीरे धीरे 22 वर्ष में इसका डेवलपमेंट इस नाते किया है कि इस गौशाला को केंद्र में रखकर महिलाओं को स्वरोजगार देना, पर्यावरण पे काम करना, मेडिकल की सुविधाएं कैसे लोगों को मिल सके इस पर कार्य करना, गरीब महिलाओं की, गरीब बच्चों की शादी करना,
ऐसे प्रत्येक अंग को छूने का प्रयास गौशाला को केंद्र में रखकर किया गया। उसमें हम लोगों ने क्या किया, इस बार गाय के गोबर से दीपक है या हवन की लकड़ी है, महिलाएं अपने घर में बनाएं और उनको हम मार्केट में बेच करके उनके रोजगार की व्यवस्था करना, जिससे करीब 500 रुपये 400 रुपये प्रतिदिन उन महिलाओं को मिलता था। अच्छा, तो महिलाओं ने कार्य किया अच्छी तरह से। इस चीज़ में हम एक ऐड करना चाहेंगे। ये चीज़ अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि अभी तकरीब 5000 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी थी, जो कि निःशुल्क लगी थी, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी गौशाला से ही कराया गया था। इस तरह के काम लगातार किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी बड़ा विषय है, फिर और इस पर फिर चर्चा करते रहेंगे, वीडियो भी बड़ा होगा। लेकिन मैं ये कहना जो मैंने एक पर्यावरण पर जो कार्य करना आरंभ किया जी, पर्यावरण के कार्य में क्या है कि लोग वृक्ष लगा देते हैं, भूल जाते हैं, तो उनके साथ में कौन से वृक्ष लगाए जाए, इस पर प्राथमिकता से हम लोगों ने पीपल, पाकर, बरगद ऐसे वृक्षों, नीम, जामुन ऐसे ज़्यादा के गांव के लोग लगाएं, जिसमें हरिशंकरी के नाम से एक वृक्ष लगाया कि एक ही थाने में पीपल, पकड़िया और बरगद को लगाना। और उसका ये समाज में संदेश है कि 3 वृक्षों को लगाने से आप क्या क्या दे रहे हैं समाज को और पर्यावरण को और जीव जंतुओं को। तो नंबर 1 जब वृक्ष तैयार होगा तो सबसे पहले परिचय है कि हम एक घर दे रहे हैं, और घर किसको दे रहे हैं, पक्षियों को, पक्षी आके बैठेंगे। दूसरा, उनको भोजन दे रहे हैं, उनके फल लगेंगे तो पक्षी खाएंगे। तीसरा, एक हम अपने जो मनुष्य है उसके लिए एक धर्मशाला दे रहे हैं, उसकी छाव में बैठ जाए। 3 और चौथा, जब ये तीनों वृक्ष क्या है, ऑक्सीजन देते हैं, तो परिवार सारे चीज़ों का ऑक्सीजन चाहिए। और 5वां क्या चीज़ मिला कि जल स्तर को बढ़ाना, यानी 3 वृक्षों को एक साथ लगाने के बाद इतना बड़ा धर्मशाला दे रहे हैं, लोगों को भोजन दे रहे हैं और जल स्तर को भी बढ़ा रहे हैं। तो एक बड़ी चीज़ क्या है कि एक बार में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह से हरिशंकरी वृक्ष के नाम से 3 वृक्ष को लगाने का प्रयास। तो चौथा क्या है कि नीम, जामुन, कैथा और अशोक, उसके साथ में अर्जुन, ऐसे वृक्षों को लगाने के एक हम लोगों ने प्रतिपादित किया, समाज को बताया क्या है कि वायु चिकित्सा और जल चिकित्सा कैसे हो सकती है। तो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे मन में आया, तो लोगों को दिया तो अच्छा लगा कि पहले क्या है कि हम 4 फुट पे पानी होता था, कुएं का पानी खुला पीते थे और कोई रोग नहीं होता था। तो उसका कारण क्या होता था कि गांव में नीम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, कैथे के वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष लगे होते थे, और जब उनका फल गिरता था जमीन पे तो सड़ता था। बरसात हुई तो उसका पानी कहाँ जाता था, जमीन में, और जमीन में जाने के बाद कुएं में पानी हम पीते थे। तो यानी उसकी जो औषधीय गुण होते थे वो स्वतः जो है पानी में आ गए, हमें उसके लिए अलग, तो हम उसका पानी पीने के बाद में स्वस्थ रहते थे। तो एक फायदा दिया हुआ कि हम जल चिकित्सा के रूप में हमारे वैज्ञानिकों ने जो कहा कि गांव में ऐसे वृक्ष रोपी, तो गांव जलोढ़ का पानी, कुएं का, खुले कुएं का पानी पीता था, रोगी नहीं होता था, क्योंकि औषधि गुण उसके अंदर पहले पहुंचते थे। एक दूसरा, वायु चिकित्सा उसके माध्यम से कैसे हो सकती थी कि नीम का वृक्ष लगा है, हम उसके नीचे लेटे हैं, हवा चली, तो उसके द्वारा जो उसकी हवा के माध्यम से जो हमारे अंदर श्वास गई तो हमारे कीटाणु मर। तो एक ऐसी अद्भुत पर्यावरण के द्वारा हम चिकित्सा कर लेते थे, इसलिए ऐसे वृक्षों को लगाने का प्रयास इस माध्यम से किया जा रहा है। फिर हम एक बार बैठेंगे आपके साथ, अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे, अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा कि जो और कार्य किए जा रहे हैं उनको आप लाइव किसी समय देखेंगे कि महिलाएं कैसे दीपक बना रही हैं, कैसे उनकी लकड़ी बना रही हैं, हम तो ज़्यादा अच्छा संदेश बेशक किसी दिन विस्तार से इस चीज़ पे काम करेंगे, बैठेंगे। और सिर्फ पेड़ लगा देना ही कुछ नहीं होता है, उसकी देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मनुष्य पेड़ लगा देता है और वो भूल जाता है कि हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उसकी देखभाल भी करना ज़रूरी है। तो आप पेड़ भी लगाइए, उसकी देखभाल भी कीजिए। हमारे बीच में हमारे संरक्षक श्री तारा जी हैं, आप शायद पीछे देख पा रहे हैं। मैं कम शब्दों में इतना ही कह सकता हूं कि लखनऊ क्षेत्र में आपके माध्यम से जो सेवा कार्य हो रहा है, शायद सारी जितनी संस्थाएं लखनऊ में कार्य कर रही हैं वो एक तरफ होंगी, और हमारी दुर्गा जागरण धर्म सेवा समिति एक तरफ होगी, कि जहाँ पे गरीब बच्चियों की शादियों के साथ साथ एक वहाँ पे मेडिकल प्रकल्प भी चलता है 365 दिन। और जब त्रासदी आई उत्तराखंड की, तो एक पूरे गांव को आपकी संस्था ने गोद लिया और उस पूरे गांव को डेवलप किया। उस गांव के एक एक व्यक्ति को सारी सामग्री, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनकी रोज की चीज़ें, गैस सिलेंडर हैं, बर्तन हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध, बच्चों को पढ़ाई के बस्ते हैं, ये सारी व्यवस्था इस संस्था ने उपलब्ध कराई, एक सबसे बड़ी चीज़ सेवा के रूप में। और दूसरा है कि जब कुंभ जैसे मेले भी जहाँ लगते हैं, अन्य ऋषि या जो भी अन्य लोग होते हैं वो अपनी कैंपों में भोजन की व्यवस्था करते हैं, भंडारे की, लेकिन आपकी संस्था पूरे खुला भंडारा पूरे कुंभ में करती है, जहाँ लाखों लोग 24 घंटे में भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारे बीच में, और आप गौशाला के संरक्षक हैं और इनके संरक्षक में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में यहाँ उपलब्ध हैं। आप चाहे तो 1 मिनट आपसे भी कुछ कह सकते हैं। श्री तारा सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
बस हम यही कहना चाहेंगे, जो मनुष्य जीवन है इसको सार्थक करने के लिए जो भी भगवत कृपा से अवसर मिले तो उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक एक दिन कम हो रहा है। आज के दिन जो भी हम करेंगे वो हमारे जीवन से जुड़ेगा, और यही भाव रख के, एक सकारात्मक सोच रख के समाज के काम में लगे रहना चाहिए। ये आप कब से कर रहे हैं? तकरीबन कितना साल हो गया? एक तो खैर कुछ बता नहीं सकता अब एग्जैक्ट। हमें, अब मान लीजिए तो 41 वर्ष तो इस सेवा के कार्य में लगे हुए हो ही गए, और आगे अब जितनी प्रभु की मर्जी होगी। चलिए, हम लोगों का बहुत सौभाग्य रहा कि आप जैसे बुजुर्ग मार्गदर्शक और रहे। कभी दुर्गा जी मंदिर शास्त्री नगर भी आए, जी, तो वहाँ की जो अभी उमाकांत जी ने बताया, तो उसको प्रत्यक्ष देखेंगे तो उससे यह है कि हमारा भाव कि लोग प्रेरित हो, और आज मंदिर केवल पूजा के स्थान न रह के सामाजिक चेतना के केंद्र बने, ये भाव। चलिए हम किसी दिन आएंगे। आ जाओ इधर आओ। आप काफ़ी देर से बेचैन हो रहे थे हेलो बोलने के लिए, हमने बुलाया तो भाग गए। चलिए, तो आइए किसी दिन। बिल्कुल, बेशक हम आएंगे किसी दिन दुर्गा मंदिर। गर्मी ने सुबह से हाल बहुत बेहाल कर रखे थे, पर इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है, और इस तरह की संस्थाएं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रही हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करें, सहयोग करें। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।